कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स के इस लेक्चर में हम 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशनल लैटिसेस के एटॉमिक पैकिंग, जिसे एटॉमिक पैकिंग फैक्टर भी कहते हैं, के बारे में डिटेल में जानेंगे। किसी भी लैटिस के फॉर्मेशन में जब एटम्स आपस में मिलकर एक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं तो ये एटम्स एंटायर स्पेस को ऑक्यूपाई नहीं कर पाते। एटम्स के बीच कुछ ना कुछ स्पेसिंग रह जाती है। एटम्स के बीच मौजूद इस स्पेसिंग को वॉइड्स कहते हैं। किसी लैटिस में एटम्स जितने ज़्यादा पोर्शन को ऑक्यूपाई करेंगे, लैटिस में वॉइड या वैकेंट स्पेस उतने कम होंगे और वह लैटिस उतना ही पैक्ड कहलाएगा। ऐसे में एंटायर स्पेस का जितना पोर्शन एटम से ऑक्यूपाई होता है उसे एटॉमिक पैकिंग या पैकिंग फ्रैक्शन या फिलिंग फैक्टर कहते हैं। यह एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है जो बताती है कि यूनिट सेल के एंटायर वॉल्यूम का कितना पोर्शन एटम से ऑक्यूपाइड है। इसे इस रिलेशन से दिया जाता है। सबसे पहले बात करते हैं 2 डायमेंशनल लैटिसेस की। यहाँ हम ऐसे लैटिसेस की बात कर रहे हैं जिनके स्फीयर्स इक्वल हैं, मींस लैटिस मोनोएटॉमिक है। फर्स्ट 2 डायमेंशनल लैटिस है एक स्क्वायर लैटिस। स्फीयर्स का एक अरेंजमेंट कंसीडर कर लेते हैं जिनके सेंटर पॉइंट्स एक स्क्वायर लैटिस फॉर्म करते हैं। ध्यान रखें कि हम 2 डायमेंशन की बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ स्फीयर्स को सर्कल से रिप्रेजेंट किया गया है। जैसे कि हम ऑलरेडी हमारे कोऑर्डिनेशन नंबर के लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि किसी भी लैटिस पॉइंट के सबसे नज़दीकी लैटिस पॉइंट्स उसके कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाते हैं। इस 2 डायमेंशनल लैटिस में सभी लैटिस पॉइंट्स अपने नज़दीकी 4 लैटिस पॉइंट से कनेक्टेड हैं, मींस इस लैटिस का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। मान लेते हैं सभी स्फीयर्स का रेडियस r है। चूंकि यह एक स्क्वायर लैटिस है, इसलिए ईच लैटिस पॉइंट से एसोसिएटेड एरिया एक स्क्वायर का होगा जिसकी लेंथ 2r होगी। तो ईच स्क्वायर का एरिया 4r स्क्वायर होगा। लेकिन इस स्क्वायर में एटम की वजह से ऑक्यूपाइड एरिया केवल सर्कल का एरिया है जो कि पाई आर स्क्वायर है। तो इस स्क्वायर 2 डायमेंशनल लैटिस की एफिशिएंसी रिलेशन से पाई/4 यानी 78.5% आती है। सेकेंड 2 डायमेंशनल लैटिस है ट्रायंगुलर लैटिस। यह एक ट्रायंगुलर लैटिस है। इस लैटिस में ईच लैटिस पॉइंट्स अपने नज़दीकी 6 लैटिस पॉइंट से घिरा हुआ है, इसलिए इस लैटिस का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। चूंकि यह एक ट्रायंगुलर लैटिस है, इसके ईच लैटिस पॉइंट से एसोसिएटेड एरिया एक हेक्सागन का होगा जो 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल से बना होगा। बात करें एक ट्रायंगल के एरिया की, तो ट्रायंगल के साइड की लेंथ अगर a माने तो ईच ट्रायंगल की हाइट a साइन 60 डिग्री और एरिया 1/2 a स्क्वायर साइन 60 डिग्री होगा। तो पूरे हेक्सागन का एरिया 6 टाइम्स ऑफ 1/2 a स्क्वायर साइन 60 डिग्री के इक्वल होगा। वापस से हेक्सागन पर ध्यान दें तो पाते हैं कि ईच ट्रायंगल की हाइट इस हेक्सागन में ड्रॉ किए गए सर्कल के रेडियस के इक्वल है, मीन्स a साइन 60 डिग्री इक्वल है r रेडियस के। इस वैल्यू को हेक्सागन के एरिया में सब्स्टिट्यूट करने पर हमें एक हेक्सागन का एरिया 2√3r स्क्वायर मिलता है। वही एक सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होगा। तो इस ट्रायंगल 2 डायमेंशनल लैटिस की एफिशिएंसी हमें 90.7% मिलती है। पैकिंग फैक्टर की इतनी हाई वैल्यू यह इंडिकेट करती है कि 2 डायमेंशन में यह क्लोजेस्ट पैकिंग है। साथ ही 2 डायमेंशन में किसी लैटिस का मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो सकता है। नाउ मूव ऑन टू ए क्वेश्चन। Determine the radius of the sphere that will just fit into the void produced by the packing of the spheres of radius capital R on a square lattice of side A। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें स्क्वायर लैटिस के वॉइड्स में फिट हो सकने वाले स्फेयर का रेडियस फाइंड आउट करना है। तो मान लेते हैं कि इस स्क्वायर लैटिस के वॉइड में एक स्फेयर फिट हो सकता है जिसका रेडियस स्मॉल r है। इस केस में इस स्क्वायर लैटिस के डायगोनल इक्वल होगा 2 टाइम्स ऑफ r प्लस r के। अगर स्क्वायर के साइड की लेंथ a हो तो 2 टाइम्स ऑफ r प्लस r इक्वल होगा √2a के। यहाँ से r प्लस r की वैल्यू हमें a/√2 मिलती है। बट स्क्वायर के साइड की लेंथ लैटिस के एटम्स के रेडियस का ट्वाइस है, तो इस रिलेशन में सब्स्टिट्यूट करने पर हमें वॉइड में फिट हो सकने वाले एटम का रेडियस 0.414 r मिलता है। अब बात करते हैं 3 डायमेंशनल लैटिसेस के पैकिंग की।
हालांकि ज़्यादातर थ्री डायमेंशनल लैटिस के पैकिंग फ्रैक्शन हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। जैसे एक सिंपल क्यूबिक लैटिस का पैकिंग फ्रैक्शन 52%, बीसीसी लैटिस का पैकिंग फ्रैक्शन 68%, एफसीसी लैटिस का पैकिंग फ्रैक्शन 74% और एचसीपी लैटिस का भी पैकिंग फ्रैक्शन 74% होता है। इनके बारे में डिटेल में हम ऑलरेडी हमारे लैटिस स्ट्रक्चर के लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ हम एक और थ्री डायमेंशनल लैटिस के पैकिंग फ्रैक्शन को कैलकुलेट करेंगे। वो है सिंपल हेक्सागोनल लैटिस। सबसे पहले बात करते हैं कि एक सिंपल हेक्सागोनल लैटिस हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक्ड यानी एचसीपी लैटिस से अलग कैसे हैं। जहाँ एचसीपी लैटिस में दोनों हेक्सागोनल फेसेस के बीच 3 लैटिस पॉइंट्स होते हैं, वहीं सिंपल हेक्सागोनल लैटिस में ऐसा नहीं है। एक एचसीपी लैटिस में दोनों हेक्सागोनल फेसेस के बीच का सेपरेशन c होता है, जहाँ c/a का रेशो √8/3 के इक्वल होता है, जबकि सिंपल हेक्सागोनल लैटिस में बीच के 3 लैटिस पॉइंट्स नहीं होने की वजह से c/a का रेशो 1 के इक्वल होता है। दैट मीन्स c और a दोनों ही 2r के इक्वल होते हैं। बात करें इस लैटिस में एटम्स के कंट्रीब्यूशन की, तो 12 एटम्स ईच हेक्सागोनल फेसेस के कॉर्नर्स पर हैं, जिनमें ईच एटम का केवल 1/6 पोर्शन लैटिस में कंट्रीब्यूट कर रहा है, और 2 एटम्स फेसेस के सेंटर पर हैं जिनका हाफ पोर्शन लैटिस में कंट्रीब्यूट कर रहा है। इस तरह एटम्स का टोटल कंट्रीब्यूशन 3 है। तो इन 3 एटम का टोटल वॉल्यूम 3 टाइम्स ऑफ 4/3 πr³ होगा। बात करें सिंपल हेक्सागोनल लैटिस के वॉल्यूम की, तो एक हेक्सागोनल फेस का एरिया 6 टाइम्स ऑफ 1/2a² साइन 60 डिग्री होता है, जिसे हम अभी 2 डायमेंशनल लैटिस में कैलकुलेट कर चुके हैं। इस एरिया को लैटिस के हाइट यानी c से मल्टीप्लाई करने पर हमें इस लैटिस का वॉल्यूम मिल जाता है। इन वैल्यूज़ को पैकिंग फैक्टर के रिलेशन में सब्स्टिट्यूट करने पर पैकिंग फैक्टर 60% मिलता है।